आप टैंक मिक्स किस तरह से बनाते हैं, आप स्प्रे किस तरह से करते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काशकर भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही ग्रुप की जहर, एक ही ब्रांड नेम, एक जो है वो किसान स्प्रे कर रहा है, वो कहता है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और दूसरा जो है स्प्रे कर रहा है वो कहता है जी मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला। सोशल मीडिया पे भी आपने अक्सर देखा होगा कि किसी एक ही प्रोडक्ट के नीचे बहुत सारे लोगों के मुस्बत कमेंट होते हैं, बहुत सारों के मनफी। तो बेसिकली मैंने जो ये देखा है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपनी जगह पे दुरुस्त ही होता है। 19-20 का फ़र्क हो सकता है मुख्तलिफ कंपनीज़ के मुख्तलिफ फार्मूलेशन के लिहाज से रिजल्ट में, लेकिन ओवरऑल अगर आपका स्प्रे मिक्सर बनाने का और स्प्रे करने का तरीका ठीक है तो आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट जो हैं वो लाजमी मिलते हैं। तो आज फील्ड में स्प्रे हो रहा था, मैंने एक दो खामियां नोट की हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो है वो हमारी फार्मर कम्युनिटी है उसके साथ भी ये चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि स्प्रे की सिलेक्शन के बाद जो सबसे अहम रोल है वो है आप टैंक मिक्स किस तरह से बनाते हैं, आप स्प्रे किस तरह से करते हैं। ये दो बड़े अहम पॉइंट हैं। तो आज डिटेल के साथ मैं शुरू से एंड तक जो है वो टैंक मिक्स आपको किस तरह से बनाना चाहिए, स्पेशली 2 से 3 या ज़्यादा स्प्रे जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बाद जो स्प्रे करने का तरीका, थ्रिप्स और सुंडी की सूरत में आपको जो है वो पौधे का कितना हिस्सा स्प्रे करना ज़रूरी होता है, और अगर आप सब्ज़ तेले और सफ़ेद मक्खी का स्प्रे कर रहे हैं तो तब आपको जो है वो स्प्रे पौधे के किन हिस्सों तक करना लाजमी होगा। हमारे पास ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद ये देखें, अगर हम जो टैंकी है इसकी बात करें स्प्रे वाली, तो वो सामने आप देख रहे होंगे ये डिस्चार्ज पाइप है जिससे पानी जो है वो बाहर जाता है। तो अक्सर जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं तो गलती ये होती है कि फ़र्ज़ करें मोवेंटो जो है हमने 30 मिलीलीटर एक टैंकी में डालनी है, तो जब हम खाली टैंकी में डालेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सीधी जो ड्रेनेज पाइप है वहीं पे चली जाए। अब 30 मिलीलीटर, मेरा तो ख्याल है कि अगर वो पाइप खाली होगा तो सारी वहीं रुक जाएगी। उसके बाद अगर आप पानी डालते हैं तो उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो पानी में हाल ही नहीं होगा, तो फिर रिज़ल्ट मुझे बताएं कहाँ से आएंगे। उसके बाद जो दूसरी गलती है वो ये है कि ड्रेनेज पाइप है ये इस तरह से पड़ा है। ये इसमें तो थोड़े मसले आते हैं इंजन वाली स्प्रेयर में, लेकिन अगर आपके पास चार्जिंग वाली है तो उसमें वॉल अक्सर होते ही नहीं है। तो जब ये टैंकी जो है वो आपकी ऊंची पोजीशन पे पड़ी है, वो नीचे पड़ा हुआ है, तो अगर आपने इसी तरह से स्प्रे डाला है तो वो वैसे का वैसे पाइप में आ जाएगा। ज़्यादा चांस है कि वो यहीं पे बह जाए। अगर यहीं पे नहीं बैठेगा तो जहाँ पे स्प्रे करना शुरू करेंगे वहाँ पे वो पौधों को स्ट्रेस देगा, बाकी आपकी टैंकी खाली की खाली। उसके बाद जो दूसरा रोल है वो है इस पैमाने का। अक्सर ये देखा गया है कि आप गाढ़ी एक स्प्रे इसमें डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि इसको धोए बगैर आप दूसरी स्प्रे डालते हैं, और जब स्प्रे डालने के बाद आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट, यानी कि जिस तरह सख्त कोई मादा जम गया हो, तय बनी हुई महसूस होती है, और वो आसानी से पानी के साथ हल भी नहीं होती। तो नतीजतन आपका जो गाढ़ी शक्ल में जो भी स्प्रे आपने इस्तेमाल की है उसने रिएक्ट किया है, प्रेसिपिटेट बना है, उस सूरत में भी आपको नताइज नहीं मिले। फिर इसके साथ साथ ये है कि मेरे पास जैसे ये आप देख रहे हैं 4-5 पेस्टिसाइड हैं, कुछ इसमें अमाइनो एसिड हैं, हम सारे ही एक दफ़ा डाल देते हैं, खुश्क टैंकी में डाल देते हैं, या 2-4 लीटर पानी है इसमें डाल देते हैं, वो भी तरीका ठीक नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड तरीका आपको टैंक मिक्स के लिए अपनाना है वो ये है कि एक तो आपकी स्प्रेयर चाहे कोई भी है, कोशिश करें कि उसका वॉल जो है वो मौजूद होना चाहिए, यहाँ पे वो स्टॉप हो, पानी जो है इसमें बह के ना जाए। अगर इस तरह की कंडीशन है कि वॉल नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि पाइप इस तरह से जो है वो ऊंची पोजीशन में हो, पानी जो है वो ज़ाया ना हो। नंबर 2, जब भी आपने टैंक मिक्स बनाना है तो पहले इसमें 3-4 लीटर पानी डालें, उसके बाद जो है वो जो भी आपके पास है एक स्प्रे आप डाल लें, उसके बाद जो है वो फिर 4 लीटर पानी डालें, दूसरा स्प्रे डालें। इसी तरह से जो है वो एक एक स्प्रे डालते रहें, पैमाने को इसको अच्छी तरह से पानी के साथ साफ़ करके फिर दूसरा स्प्रे डालें, और साथ साथ जो है वो पानी डालते चले जाएं। जैसे ये कि अगर आपके पास 20 लीटर की टैंकी है, 4 आपके पास स्प्रे हैं, तो आप कोशिश करें 3 लीटर पानी पहले डाल के एक स्प्रे डालें, फिर 3-4 लीटर पानी डालें, दूसरा स्प्रे डालें। इस सारे अमल के दौरान जो है वो जो पैमाना है आपका उसको धोते चले जाएँ, और इन दी एंड जो है वो आप अपने जो भी आपका टैंक मिक्स है उसको पानी के साथ फिल करने के बाद जो है वो बंद कर लें। ये देखें, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि टैंकी का नीचे वाला 20% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। अभी जो हम इसमें स्प्रे डालते जाएंगे और साथ साथ जो है वो पानी डालते रहेंगे।
टैंक मिक्स बनाने के बाद जब भी आपने स्प्रे करना है, चूंकि थ्रिप्स और सुंडियों का ज़्यादातर अटैक जो है वो ऊपर जहाँ पे नई जो है वो फोट हो रही होती है, ताज़ा पत्ते मौजूद होते हैं, वहाँ पे होता है। तो जब भी आप थ्रिप्स या सुंडियों के लिए स्प्रे कर रहे हैं तो पानी की जो मिकदार है वो 80 से 100 लीटर काफ़ी होती है, चाहे कपास की जितनी भी हाइट है। और ये आपने यकीनी बनाना है स्प्रे के दौरान कि पौधे का 1/3 हिस्सा, यानी कि अगर 4 फुट हैं तो जो ऊपर वाला 1 फुट है वो लाजमी उन तक अच्छी तरह से स्प्रे पहुंचना चाहिए। और अगर जो है वो आप सब्ज़ तेले के लिए, जो कि निचली जगहों पे जो है कॉलोनीज़ बनाता है, और सफ़ेद मक्खी के लिए स्प्रे कर रहे हैं, उनके ख़ासतौर पर अंडे बच्चों के लिए, तो फिर जो है पौधे की का टोटल जो है वो 3/4 हिस्सा जो है वो आपने स्प्रे से कवर करना है। यानी कि अगर 4 फुट का पौधा है तो नीचे वाला 1 फुट अगर रह भी जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने 3 फुट तक जो है वो स्प्रे की रसाई यकीनी बनानी है। तो ये सारे प्रोसीजर को जब आप फॉलो करके इसी तरह से स्प्रे करेंगे तो जो आप अगर हल्का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको अच्छे नतीजे देगा। होप सो कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए स्प्रेइंग मेथड और टैंक मिक्स बनाने के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।